Okay. Hello, student. Welcome to Q Physics Academy. December 2022 and GATE 2023 और JEST 2023 का जो न्यू लेक्चर सीरीज बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं उस लेक्चर सीरीज का दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग का लेक्चर। और मैथमेटिकल फिजिक्स से हम लोग बेसिकली फर्स्ट लेक्चर्स में एकदम बेसिक टॉपिक चूज करने वाले हैं और उसमें हम लोग मैट्रिक्स एनालिसिस से बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको इस लेक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है और किस तरह आपको इसको डील करना है इसके बारे में अच्छे से देखिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर दिसंबर 2022 और गेट 2023 और जेस्ट 2023 के लिए आपको बेसिकली उसके रिगार्डिंग सारे लेक्चर्स आपको वन बाय वन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर हम लोग पूरा वन बाय वन मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स स्विच करेंगे, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स वन बाय वन हम लोग हार्ड डे आपको एक लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, हार्ड डे आपको एक लेक्चर मिलने वाला है। तो इसी से आपको बेसिकली लेक्चर को इस लेक्चर से आपको खुद से नोट तैयार करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है, डीपीपी सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा नोट्स, लेक्चर नोट्स नॉट पीडीएफ। आपको इस लेक्चर देख के आपको बेसिकली नोट्स खुद की हैंड रिटन नोट्स तैयार करना है। सेकंड आपको जो मिलेगा असाइनमेंट मिलने वाला है। ठीक है, असाइनमेंट, इस असाइनमेंट में आपको नेट का, गेट का, जेस्ट का, टीआईएफआर का और प्रीवियस जो सेट का एग्जामिनेशन हुआ है हर एक क्वेश्चन का आपको बेसिकली टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपको हर एक एग्जाम का क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग खुद इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड आपको जो मिलने वाला है डेली बेसिस में एक डीपीपी मिलेगा। ठीक है, डेली बेसिस पे एक डीपीपी मिलेगा। इस डीपीपी में बेसिकली जो लिंक सीरीज का क्वेश्चन होता है और एनपीटीईएल का जो क्वेश्चन होता है उस एनपीटीईएल का क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, सो डीपीपी में आपको बेसिकली मिलेगा लिंक सीरीज क्वेश्चन, लिंक सीरीज प्लस एनपीटीईएल क्वेश्चन। ओके, जो एनपीटीईएल का क्वेश्चन पेपर है उस एनपीटीईएल का क्वेश्चन पेपर से बेसिकली इस डीपीपी को डिजाइन है, आपको डीपीपी इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, पहले कुछ लेक्चर्स आपको डीपीपी नहीं मिलने वाला है, बस एक वीक के बाद आपको जब कुछ एक फॉर्मेट एक स्टाइल में हम लोग कुछ सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तब आपको डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और असाइनमेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड आपको जो बेसिकली मिलेगा दैट इज वीकली टेस्ट मिलने वाला है, वीकली बेसिस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में आपको एवरी संडे आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, एवरी संडे, और इसका सोल्यूशन भी हम लोग इसी लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। एवरी संडे आपको लेक्चर टेस्ट मिलने वाले हैं और इसके थ्रू आपको एक टेस्ट मिलने वाला है। और इसके बाद आपको एवरी 15 डेज के इंटरवल में आपको एक मेजर टाइप का टेस्ट मिलने वाला है। तो जितना तक हम लोग स्टडी किया 1 से लेके 15 डे तक हम लोग जितना स्टडी पढ़ाई किया उसके बेसिस के आपको एक टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद एवरी 15 डे के इंटरवल में आपको एक टेस्ट मिलेगा जो आपको मेजर माइनर टेस्ट के हिसाब से हम उसको हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उसको मान लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा एवरी 15 डेज के इंटरवल में। ओके, एवरी 15 डेज इंटरवल देन आपको मिलेगा फुल लेंथ स्विच भी आपको मिलेगा, वो बाद में मिलने वाला है, वो एग्जाम के एकदम लास्ट में एंड में सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिकली अभी जो हम लोगों का मेन फंडा है, आपको नोट्स तैयार करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है और डीपीपी सॉल्व करना है और वीकली बेसिस में जो एवरी संडे आपको टेस्ट मिलेगा इस 4 पैरामीटर्स को आपको अच्छे से डील करना है। ठीक है, इस 4 पैरामीटर को आपको अच्छे से डील करना है। ठीक है, तो इसको आप एक रफ आइडिया मान लीजिए किस तरह बेसिकली क्लास को मैंने कंडक्ट करने वाले हैं।
इसके थ्रू आप लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, देन आप टेस्ट दीजिए और खुद को एनालाइज कीजिए। इसी के हिसाब से आपको जस्ट आगे बढ़ना है और आपको हर डे एक लेक्चर्स बेसिकली मिलने वाला है, उस लेक्चर्स को आपको हर डे फॉलो करना है, इंक्लूडिंग संडे। संडे भी आपको एक लेक्चर मिलेगा। कोई ब्रेक का ऑप्शन नहीं है क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। इस कम टाइम के अंदर आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, चलिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर बेसिकली मैट्रिक्स अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा से हम लोग का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है। हर बार नेट का एग्जाम और गेट का एग्जाम और जिस्ट का एग्जाम में इसी टॉपिक से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बेसिकली आता है। 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और गेट में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है और जिस्ट में 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है बेसिकली इस सेक्शन से। तो इसको कंपलसरी आपको करके जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इससे आप क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो मार्क्स है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो मैट्रिक्स अलजेब्रा देखिए। मैट्रिक्स से आप एक मैट्रिक्स को जो है ना, ये रेक्टेंगुलर एरे है। एक मैट्रिक्स इज बेसिकली ए रेक्टेंगुलर एरे एंड व्हिच बेसिकली एरे, इस एरे में जो कंसिस्ट है बेसिकली सम स्केलर क्वांटिटी, okay, not vector quantities, some scalar quantities. Okay, so it is basically represented by a rectangle array and each array consists of a scalar quantity and which is basically represented by a manner in a we can represent it now. So what is the matrix and what is the matrix representation? It's very important. So a matrix okay, a matrix is a rectangular array, consists of scalar number, okay। हर एक एरे में आपको स्केलर नंबर मिलने वाला है और इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए। इट्स इक्वल्स टू, आपको किस फॉर्म में लिखने वाला है देखिए। अच्छा, इसमें हर एक एलिमेंट, मैट्रिक्स का जो हर एक एलिमेंट 1 1 A12 A13 एंड सो ऑन अप टू nth ऑर्डर टर्म। नेक्स्ट A21 A22 A23 A2n, okay, and so on AN1 AN2 AN3 ANN. This is basically n cross n matrix. Okay, this is basically n cross n matrix. So एक matrix is basically represented by in this format. Okay, यहाँ पे जो A11 और A12 these are called basically element of this matrix. Okay, so Aij, it's A11, it's basically represented in general format as Aij. It's basically denoted the element of this matrix of ij element. Okay, Aij is called ijth element. Okay, I is the row number, j is basically column number. So A11 is mean first column first row, A12 first column second row, इसी फॉर्मेट में हम इसको डिनोट करने वाले हैं। सो एक मैट्रिक्स में these are the element. So element of any matrix can be represented by A. A मैट्रिक्स के लिए आपका एलिमेंट ए से हम लोग डिनोट किया।
अगर एम होता उसका एलिमेंट को हमको एम से डिनोट करते हैं, कुछ भी, दिस इज आर्बिट्ररी, इट्स योर चॉइस। ओके, सो बेसिकली एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, किस फॉर्मेट में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए। सो बेसिकली elements of any matrix, elements of any matrix, elements of any matrix can be represented by, can be represented by aig, aig, okay, aig. This is the representation of any element, any element of the matrix. This is basically represent ij element. Okay, it's represent I comma j element of the given matrix, of the given matrix. Okay, remember. So first is called first ijth element of the given matrix. Here I represents the row. Here I represents the row number. Okay, row number, and jth represent the column number. Okay, column number. So ijth, I is the row number, first is row number, then column number. It's remember. So aj is the element of any matrix. So any matrix का जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग बेसिकली इस फॉर्मेट में इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है आई, इट्स रिप्रेजेंट द रो नंबर। ओके, सेकंड इंडेक्स जो जे है, दिस इज रिप्रेजेंट द कॉलम नंबर। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल थिंकिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको इसको याद रखना है। ओके, so in general form, this whole matrix can be represented in general form, or simply we can write this matrix can be represented in simplified forms. This matrix can be represent this matrix A can be write in simple form, can be write in simple form h A equals to element ijth element into n cross n. N is represent the first n is represent number of rows, and second n is represent number of column. This is represent number of rows. Okay, number of rows, and this is represent number of columns. Okay, this is represent a number of rows, and second term is represent number of columns. Okay, so any matrix can be represented in simple generalized form. A matrix is equals to, under the third bracket, element number ij. Okay, element number ij. So you should remember. So this is the basic representations of any matrix. Next we discuss about the properties of matrix. Next we discuss about the properties of matrix. What are the properties of a matrix are basically important or necessary in our course. It's very जो आपका एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, और मैट्रिक्स का जो नॉलेज है, उस नॉलेज को इम्प्रूव करने में आपका हेल्प करने वाला है। सो दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छे से इसको नोट करिए, अच्छे से। हम लोग थोड़ा सा स्लो हो जाने वाले हैं आज का क्लास, नेक्स्ट स्लो ही हम लोग
बेसिकली क्लास को फॉलो करेंगे, बट एवरीडे हम लोग क्लास को आपको करना है, नोट्स तैयार करना है, ठीक है। आप ये नहीं सोचिए ये तो मुझे पता है, मुझे इसको लिखने का कोई बात ही नहीं है, बस लिखिए, आप एक नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। ठीक है, आपको पता है, बात सही है, अच्छा है, बस जिसको पता नहीं है अब वो भी लिखिए, और जिसको पता है वो भी लिखिए, है ना। सो ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स, ओके, डोंट वरी। देखिए, जो मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है, बेसिकली वी कंसीडर एनी थ्री मैट्रिक्स of same size. First of all, we consider three matrices of same size: A matrix, B matrix, or C matrix. Same size means its number of row and number of column are same. So we can consider three matrices of 2 cross 2, 2 cross 2. B is 2 cross 2. Also C is 2 cross 2. Okay. सेम साइज सेम डायमेंशन का मैट्रिक्स हम लोग बेसिकली चूज करने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, और देन वी कैन डिस्टिंग्विश द प्रॉपर्टीज or finalize the properties of matrix. Okay, so let us consider three matrix. Consider of three matrix of same size. Very very important. Same size means A matrix is equals to its element ij, it's n cross n, and B matrix is the element bij is also n cross n, and another matrix C is the element Cij n cross n. So this is the representation. That's why we can introduce this. ठीक है, so we can assume three matrices of same size: A matrix, B matrix, and C matrix, and these three matrices are follow the some properties. First properties, let us consider first properties: matrix A plus 0 plus 0, it's always a matrix. It means but 0 is basically null matrix or zero matrix. 0 is represent null matrix or zero matrix or zero matrix. Okay, null matrix or जीरो मैट्रिक्स, रिमेंबर। सो आपके पास ए मैट्रिक्स के साथ अगर आप 2 नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे ना, आपको बेसिकली उस ए मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। सो दिस इज वेरी इजी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज बेसिकली आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसके साथ आप एक माइनस ए मैट्रिक्स आप इसके साथ ऐड किया, और इट इज आपके पास एक माइनस ए मैट्रिक्स है, उसके साथ आप एक पॉजिटिव मैट्रिक्स को ऐड किया, दिस yields is 0, this yields 0. This is another property, this is also basics. Next third property is basically A matrix plus B matrix, A matrix plus B matrix के साथ ऐड किया, then C matrix को ऐड किया, it is equivalent to A matrix plus B matrix plus C matrix, it's equivalent. अब पहले क्या किया, A मैट्रिक्स के साथ B मैट्रिक्स ऐड किया, देन उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को A और B को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके साथ C मैट्रिक्स को ऐड किया, जो रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप अनदर वे में इस थ्री मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A मैट्रिक्स के साथ पहले B और C का मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, जो मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है उसके साथ आप A मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, जो दोनों साइड का दोनों प्रोसेस दोनों स्टेप आपको बेसिकली सेम रिजल्ट देने वाले हैं। So this is true. This is the very special properties. Second, third property is basically आप पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, सेम साइज का मैट्रिक्स है, ओके, रिमेंबर। पहले आप A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसके साथ आप C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका जो रिजल्ट मिलेगा
इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी सी, ए बी सी, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी आपको मैट्रिक्स में आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट आप लोग फिफ्थ प्रॉपर्टीज को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए मैट्रिक्स के साथ आप बी प्लस सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज दैट मीन ए के साथ आप बी मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, इट्स इक्वल टू बेसिकली ऑलवेज इक्वल्स टू बी प्लस ए। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, commute properties of matrix, commutative properties of matrix. So these are the first properties, second properties, third properties, fourth properties, fifth properties, and sixth properties. These six are the properties of matrix. Very easy, बस थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। सो इस रिमेंबर ऑल प्रॉपर्टीज, प्लीज रिमेंबर, ओके, रिमेंबर, रिमेंबर, ओके, दिस आर द प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने वाले हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, और इस ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स आल्सो यू आर नो। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है बेसिकली। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट अस consider 2 cross 2 matrix, so we have a two element a11 a12 and a21 a22. This is basically 2 cross 2 matrix. Okay, so it can be represented in general forms aij into 2 cross 2. This is the matrix, मैंने इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, हम इस मैट्रिक्स का बेसिकली ट्रांसपोज डिफाइन करने वाले। ट्रांसपोज मींस, ट्रांसपोज जो उसका जो रो था इट्स बेसिकली कन्वर्टेड टू कॉलम, और इसका जो कॉलम है इट्स बेसिकली कन्वर्टेड टू रो। सो इसका रो बेसिकली कॉलम में कन्वर्ट होने वाला है। This is the first row, first column, first row, second column, okay, first row, second column. So इसका मतलब देखिए, this is row, first row, second row, okay, first row, second row, or first column, second column, okay, the first column and this is the second column. So this first row is converted to first column and a second row is converted to second column. This is the meaning of this transpose of this matrix. So first row is converted to replace, basically replace, first row is replaced by first column and second row is replaced by second column in this, is a successive process. The third row replaced by third column, this is the process. So it means transpose of a matrix means row is replaced by column, row is replaced by column. So transpose of a matrix, it means transpose of a matrix, transpose of a matrix means its row is replaced by
कूलम, कूलम, कूलम. That means first row is replaced by first column. That is first row replaced by first row is replaced by first column. Okay, and so on and so on. This is the basic definition of transpose of a matrix. This transpose of a matrix is after transformation or after transpose this matrix. What is the representation or what is the form of this matrix? We can define it, right? So any transpose of a matrix can be denoted by, हम लोग इसका representations को देखने वाले. एक मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स गिवन था, उसका जो रिप्रेजेंटेशंस है, उसका रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग देखेंगे. ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशंस को देखेंगे. सो रिप्रेजेंटेशन matrix as a transpose, it is basically denoted by AT. This is transpose of a matrix A. Transpose of a matrix A. Okay, matrix A. So transpose means A matrix का transpose हो रहा है. इसको मतलब column is replaced by row, row is replaced by column. This is the procedure. So A transpose is equals to basically A11, A12, A21, A22, 2 cross 2, 2 cross 2. So it is equals to basically AJI 2 cross 2. Okay, so basically transpose means I is replaced by J and J is replaced by I. So note, in transpose of a matrix, matrix I is replaced by J and J is replaced by I is replaced by J and J is replaced by I. Okay, so this is the transpose. So basically in transpose matrix आपके पास एक AJ 2 cross 2 मैट्रिक्स था. आफ्टर ट्रांसपोज आपको जो मैट्रिक्स मिला दैट इज बेसिकली AJI 2 cross 2. सो आफ्टर ट्रांसपोज, सो अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसका जो ऑर्डर है और डायमेंशन है रिमेन फिक्स्ड, बट बेसिकली रो इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम and column is replaced by row. This is the main funda, but order does not change. The first, second. So after transpose of any matrix, dimension of the matrix does not change. Dimension of the matrix is remain fixed. Okay, take a note. Just a note here, please note it. इसके बाद हम लोग ये जो ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का हम लोग प्रॉपर्टीज चेक करने वाले हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? What are the properties of a transpose of a matrix? अच्छा से नोट कीजिए. Okay, next we discuss the properties of transpose.
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको मिलने वाले, उसमें क्या क्या कांस्टेंट रहने वाले, क्या चेंज होने वाले, वो सब सारी चीज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। चलिए, सो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। Okay, properties of transpose. Similar manner, we take two matrix, A matrix or B matrix of same size, and then we can check the properties of transpose. So let us consider two matrix. Let us consider two matrix. Let us consider two matrix. Okay. Let us consider two matrix. First matrix is and short form in shorthand notations Aij n cross n. Okay, n cross n, n cross n. Another matrix is basically B equal to Bij, Bij, Bij n cross n. Both are same order. Both are same order. Remember, both are same order. Okay, so let us take two matrix. हम लोग इस सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हम एडिशन करते हैं और इस एडिशन मैट्रिक्स को हम लोग बेसिकली ट्रांसपोज करने वाले हैं, किस तरह किस फॉर्मेट में होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, इट्स मीन ट्रांसपोज ऑफ बी प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। A plus B transpose is equals to transpose of A and transpose of B. Remember, second properties is constant K into A transpose. Constant K is any scalar number. Here K is any scalar number. Okay, remember K is any scalar number, so it is equals to K into A transpose. Here basically K is any scalar number, any scalar number. Okay, K is any scalar number. The second properties. Okay, let's हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज जो चेक करने वाले, थर्ड प्रॉपर्टीज आपके पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था, उस मैट्रिक्स को अगेन वी डू ट्रांसपोज। सो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसके बाद अगेन ट्रांसपोज किया, so matrix will be remain fixed. So it is equals to basically A. Remember this property is very useful. This is very useful. इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा, एक मैट्रिक्स के साथ स्केलर नंबर ऐड किया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, देन दिस इज द मेथड, उसका ट्रांसपोज कैसे मिलने वाले वो देखा। इसके बाद क्या किया, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसके बाद उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगेन ट्रांसपोज किया, सो वो मैट्रिक्स पहले वाला जो इनिशियल मैट्रिक्स था उस इनिशियल मैट्रिक्स को आपको मिला। इट्स ओके। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी, हम लोग ने टू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स लिया, उस सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उस मल्टीप्लाई फॉर्म को हम लोग बेसिकली ट्रांसपोज करने वाले। व्हाट हैपेंड? ओके, थर्ड properties is A B का ट्रांसपोज, इट इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। रिमेंबर, पहले B का ट्रांसपोज होगा, उसके बाद A का ट्रांसपोज होगा, देन प्रोडक्ट, देन इसका प्रोडक्ट सेम होने वाला है। दोनों मैट्रिक्स A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल B का ट्रांसपोज करना होगा, उसके बाद A का ट्रांसपोज सेपरेटली, देन उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट मिलेगा बेसिकली इक्वल होगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ओके, नोट करिए अच्छे से।
Okay, this is the main some properties of matrix और adjoint properties का जो adjoint matrix है, उस adjoint matrix का हम कुछ properties डिस्कस किया. ओके, नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अनदर इज बेसिकली एडजॉइंट मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं. दिस ऑल आर द बेसिक लेक्चर्स. ओके, पहले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा सा एलाबोरेट करने वाले हैं. दिस इज वेरी इजी. हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं लेक्चर को. ये रिकैप्चुलेट क्लास है. ओके, तो इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए. दिस इज वेरी इजी क्लास बट सीरियस लीजिए. सो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन करना है. एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिफाइन करना है. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉइंट? एडजॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, उसके साथ एडजॉइंट को यूज करके हम लोग किस तरह इनवर्स कैलकुलेट करने वाले एक मैट्रिक्स का, वो भी चेक करने वाले. सो दिस इज वेरी इजी और सिंपलेस्ट क्लास. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट चेक करने वाले. एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट चेक कर देंगे. आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, दैट इज ए जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट डिफाइन करना है. So let us take a 2 cross 2 matrix. Let us consider a 3 cross 3 matrix. 3 cross 3 matrix. Okay, 3 cross 3 matrix, and matrix is equals to a ij 3 cross 3, and it is equals to a 1 1, a 1 2, a 1 3, a 2 1, a 2 2, a 2 3, a 3 1, 3 2, 3 3. This is the 3 cross 3 matrix. Okay, इस 3 cross 3 मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट डिफाइन करने. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में सीखेंगे. What is the cofactor element? Cofactor of an element. These are the elements, right? As you know, this is the element. Elements. All are the elements, right? These all are the elements. हर एक एलिमेंट का जो एलिमेंट्स हम लोगों ने सर्कल किया, this all are elements. Okay? This all are elements. Remember, elements of a matrix. Elements. जो एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर डिफाइन करेंगे. एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट आपको जो कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? एआईजी. एआईजी एक एआईजी एलिमेंट है. इस एआईजी एलिमेंट का कोफैक्टर बेसिकली डिफाइंड एज एलिमेंट एआईजी. इट इज इक्वल्स टू, इट इज बेसिकली डिनोटेड एज सीआईजी. सीआईजी, the cofactor of an element aij is Cij. Okay, and Cij it's equals to basically minus 1 I plus j. देखिए अच्छे से, I plus j into Mij into Mij. Remember, so any मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग इस फॉर्मूला से बेसिकली डिफाइन करते हैं. कोफैक्टर Cij इक्वल्स टू -1 I plus j Mij. Okay, this is the cofactor of this matrix. ठीक है, अच्छे से नोट करिए. थोड़ा सा आते हैं.
चलिए नोट करिए, नोट हो गया। सो मेरे हिसाब से दिस इज द कोफैक्टर, और कोफैक्टर इज नथिंग बट -1 I to the power j plus ij plus j on mij. Mij is called the minor of aij, minor of aij. So basically mij, what is mij? Is the called minor of aij. aij का minor. So first of all we can find out the minors of some element. एक एलिमेंट का माइनर्स है, ठीक है। सो माइनर्स, हम लोग को माइनर्स माइनर्स ऑफ ए टू टू, माइनर्स ऑफ ए टू टू, इसको फाइंड करने वाले, इस एलिमेंट का हम लोग माइनर्स फाइंड करने वाले ए टू टू। सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली, देखिए इसका जो माइनर्स है A11, A13, A31, A33. This is the minors. Okay, minors of A11, minors of A11, A11. So इसको this first row, first column को छोड़िए. So this four terms, this terms, this element, this element, this element. So A22, A23, A32, A33. This all of them. In the similar manner, you can define minors of each element. Okay, minors of each element. So cofactor is nothing but -1 I plus j mij. Mij is the cofactor, minor of the element aij. Okay, तो इस तरह आपको एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड कीजिए और उसके साथ साथ उसका माइनर भी फाइंड कीजिए एक एलिमेंट का, इस फॉर्मूले से आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपको माइनर्स मिल गया, तो आप कोफैक्टर फाइंड करना आपके लिए बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे 1 2 का प्लेस बसा दीजिए और आपको प्लेस में बसा दीजिए, आई के प्लेस में आप 1 पुट कीजिए और जे के प्लेस में आप 2 पुट कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दिस इज वेरी इजी। ओके, चलिए इसको लेके हम लोग थोड़ा सा इतना डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आप देखिए एडजॉइंट क्या है, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर मिलेगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, दिस एलिमेंट का कोफैक्टर, दिस एलिमेंट का कोफैक्टर। सो बेसिकली आपको एडजॉइंट डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर फाइंड करना होगा और उस कोफैक्टर से आपको बेसिकली एक मैट्रिक्स मिलेगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मींस आपको एक मैट्रिक्स मिलने वाला है और उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट आर द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। तो थोड़ा सा एक बात लिख लेते हैं और उससे आप लोग एक आइडिया हो जाएगा। तो लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मींस, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मींस, एडजॉइंट ऑफ एन मैट्रिक्स, adjoint of a matrix mean a matrix whose each element are cofactor of the element of the matrix। ठीक है, एक मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट डिफाइन करने वाले हैं, उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, उस हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर है, दिस ईच कोफैक्टर आर द एलिमेंट ऑफ द एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, सो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ओके, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट इज बेसिकली डिफाइंड एज मैट्रिक्स एलिमेंट सी आई जे एन क्रॉस एन, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 था तो आप 3 क्रॉस 3 मान लीजिए, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 था सो आप यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मान लीजिए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट यहाँ पे n क्रॉस n होता तो वहाँ पे हम लोग n क्रॉस n लिखते।
यहाँ पे 2+2 होता तो वहां पे 2+2 लिखते, कोई बात नहीं। सो एडजॉइंट भी सेम ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ Cij, दैट मीन जो कोफैक्टर मिला दिस इज कन्वर्टेड टू एलिमेंट्स, ठीक है। इस एलिमेंट्स इज रिप्लेस्ड बाय कोफैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स में, है ना, और इन क्रॉस में, और उसका ट्रांसपोज लीजिए, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए। ऑलरेडी हम लोग ट्रांसपोज लर्न किया, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, एक मैट्रिक्स से आपको सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, और उस कोफैक्टर से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज किया देन यू कैन डू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देन यू कैन डू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको इसी फॉर्मेट में डिफाइन करना है। रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। ओके, रिमेंबर, नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आप अच्छे से नोट करिए। एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट किया। अगर कोई स्टूडेंट इस एडजॉइंट के बारे में, कोफैक्टर के बारे में कभी भी पढ़ाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप उसको भूल जाइए और एकदम बेसिक से लेक्चर देखिए, नोट्स तैयार कीजिए, आपको कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा। इसीलिए कौन कहाँ से पढ़ाई करके आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अच्छे सीखिए, बस हो जाएगा। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहां से हो सके सीख लीजिए, ठीक है। आप IIT से हो, NIT से हो, डजंट मैटर, अब अच्छे से सीखिए, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीख लीजिए और एग्जाम, जैसे एग्जाम का क्वेश्चन होता है उसी फॉर्मेट में आपको तैयार कीजिए, खुद को तैयार कीजिए। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का आप लोग एडजॉइंट इसी फॉर्मेट में आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एडजॉइंट का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, और देन वी कैन फाइंड आउट द मैट्रिक्स ऑफ एन मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग किस तरह एडजॉइंट को यूज करके डिफाइन करने वाले, वो भी देखने वाले हैं। चलिए, so properties of adjoint matrix, properties of adjoint matrix, properties of adjoint matrix, adjoint matrix का प्रॉपर्टीज क्या है। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट के साथ आपको मैट्रिक्स विथ एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करना है, देन व्हाट हैपेंड। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज 1, मैट्रिक्स ए, उसके साथ आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स ए उसके साथ आपको मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। mod A it means date or determinant of matrix A or identity matrix, just remember. Second property is adjoint matrix का determinant, so determinant of adjoint matrix or determinant of adjoint matrix equals to always matrix determinant of A into n minus 1। सो आपके पास बेसिकली n क्रॉस n एक मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है और उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, टू दी पावर n minus 1 कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। ओके, सो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको उसका मॉड लेना है और n minus 1 करना है, ठीक है। ओके,
ओके, सो नेक्स्ट फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स। Inverse of a matrix is nothing but adjoint A upon mod A when mod of A as a determinant of A not equals to 0. It's necessary. अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है देन इनवर्स एग्जिस्ट। अगर मॉड और डिटरमिनेंट 0 होता है ना तो उसका इनवर्स नहीं मिलने वाला है, आपको इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, so inverse of a matrix is nothing but A inverse equals to mod J A adjoint A upon mod A, determinant A upon determinant A। so उसका determinant always not equals to 0 होना चाहिए। this is the necessary condition, तब आपको inverse मिलने वाला है। okay, so for inverse exist when the inverse of any matrix is exist when its determinant not equals to 0, so it's right। so for any matrix, inverse is exist when its determinant is not equal to 0, okay। when its determinant is not equals to 0, then its inverse is exist। इसको याद रखिए, इसको आप याद रखिए। ओके ओके, इसके बाद हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखने वाले, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन एकदम। तो जो सेट में क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ ए 2x2 मैट्रिक्स, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, if A is 2x2 matrix, such that determinant of A equals to 3, then evaluate mod of adjoint 280, determinant of adjoint 280। if A is a 2x2 matrix such that determinant of A is 3 and then evaluate adjoint 2A ट्रांसपोज का मॉड, ठीक है। सो आपके पास जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज, देन उसको एडजॉइंट करना है, उसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ओके, तो ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए इट्स 5, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 6, ऑप्शन डी 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए, ठीक है। तो आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट गिवन है 3, ठीक है, डिटरमिनेंट 3 गिवन है। सॉल्यूशन
मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज गिवन 3। आपको इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट और इसका जो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2x2 मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा और उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ऑलवेज सेम। सो एज इट्स इक्वल्स टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम, सो दिस इज इक्वल्स टू 3, this is equals to 3. Also we know adjoint matrix, adjoint of A transpose commod, it means adjoint of mod adjoint of matrix A का mod. Okay, so this is nothing but A to the power n minus 1, A to the power इसका जो डिटर्मिनेंट है, this is equals to determinant of n minus 1, but यहाँ पे n is nothing but 2, right? n is nothing but 2, so it is equals to mod of a 2 minus 1, so it is equals to mod of a, so 3. So adjoint A transpose equals to 3. Okay, so now determinant adjoint 280, this is the some scalar number, इसका mod, so इसका scalar number, so 2 is out of 2, okay, into adjoint 80, and it is equals to 2 into determinant of A 2 minus 1, 2 into determinant of A, so 2 into 3 equals to 6. So option D is the correct answer. अच्छे से देखिए, this is very easy questions. Option D is the correct answer. Okay, so this is very easy or simple questions. In the next class, this is very introduction class. इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, उसका ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया, ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया और एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज इनवर्स के बारे में डिस्कस किया और एक प्रॉब्लम भी किया हम लोगों ने। वेरी इजी क्वेश्चन, सेट में एक बार पूछा था, जैसे एकदम सेट का एग्जाम में पूछा था, ठीक है, सेट का एग्जाम में पूछा था बेसिकली। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, हमको इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। हेडिंग डालिए सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसका कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसका बहुत सारा आइगन वैल्यू क्या है पढ़ेंगे, आइगन केट क्या होगा पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर क्या होगा पढ़ेंगे, सारे प्रॉपर्टीज हम लोग 1 by 1 देखने वाले। सो हेडिंग डालिए स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट जो है रो मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है रो मैट्रिक्स। सेकेंड एज ए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्या है बेसिकली देखने वाले हैं। फोर्थ हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या है। 5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 7 यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, 8 हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके, 9 स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस 9 मैट्रिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और देखने वाले सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। टेन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, 11 सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर लिख कर रखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इस सारे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग 1 by 1 स्टडी करने वाले। ओके, अच्छे से नोट करिए। तो नेक्स्ट कल का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सारे लगभग 11 मैट्रिक्स के बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज, इसका हर एक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले। 11 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसको नोट कीजिए। ओके, ठीक। आज का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास था। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग के बेसिक डेफिनेशन और इसमें हम लोग किस तरह को लेक्चर क्लास को आगे लेके जाने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया लगा लिया। इसके बाद कल का लेक्चर में हम लोग 1 से लेके 11 तक हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का, ठीक। और 1 by 1 हम लोग असाइनमेंट भी सॉल्व करने वाले हैं। आपको इसी वीक में आपको मैट्रिक्स का असाइनमेंट मिल जाएगा और उस असाइनमेंट से आप खुद से ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। उसमें आपको नेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, जेस्ट का क्वेश्चन, टीएफआर का क्वेश्चन और कुछ सेट का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन को, इसका लेक्चर में आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बस आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खुद से सॉल्व कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व कर लिया ना तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। ओके फाइन, ओके ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ठीक से क्लास करेंगे और डिटेल्स एनालाइज करेंगे।